जिंदगी में जब कुछ चैलेंजिंग होता है ना तो काम करने में मजा आता है। ये चैलेंज आपको जेपीएससी ने दिया है। जब तक सब कुछ सिंपल सिंपल और सिंपल चलता है तब तक खुद के स्पेशल होने का एहसास ही नहीं होता। कुछ सामने में चुनौतियां हो, कुछ डर हो और कुछ सपने हो तो फिर लड़ने का मजा ही कुछ और है और फिर उस समय काम करने का मजा ही कुछ और आता है। इसलिए चैलेंज खुद को देना चाहिए और चैलेंज लेना भी चाहिए पॉजिटिव वे में। और यही काम किया है आपके लिए जेपीएससी ने। जेपीएससी सीडीपीओ ने ऐसा चैलेंज दिया है जो एकदम से झकझोर के रख देगा। मुझे लगा कि आप लोगों को डेट मालूम होगा। अभी भी जेपीएससी के कुछ स्टूडेंट को डेट ही नहीं पता है। खैर चलिए, वो तो पता चल ही जाएगा और चल ही गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है कि इतने कम समय में जेपीएससी की तैयारी सीडीपीओ की कैसे करें, क्योंकि पीटी का एग्जाम कब है? 10 तारीख को, 10 जून को। मेंस का एग्जाम कब है? 19 से 21 को। और आई थिंक अगस्त में 8 से 10 को शायद इंटरव्यू है। तो जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त में इंटरव्यू है। और सुनने में यही आ रहा है अगस्त 15 टू सितंबर के बीच में ये आपको ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। और ज्वाइनिंग पहले होगी, ट्रेनिंग बाद में होगी। ज्वाइनिंग पहले होगी, ट्रेनिंग बाद में होगी। ये ज्वाइनिंग करवा देंगे आपको। और आप सीडीपीओ के पोस्ट पे आप सोचिए कि अगर आपने जो थोड़े बहुत भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसको लेकर सामने में एक चैलेंज क्रिएट करो कि हमें इसको फोड़ना है। और अगर इसको निकाल लिए 2-3 महीने के अंदर, अभी तो मई खत्म होने वाला है ना, अभी तक तो फॉर्म ही चल रहा है। 20 मई तक तो इसका फॉर्म ही भरा जाएगा और इन्होंने डेट डिक्लेयर कर दिया। यानी 20 मई के बाद मात्र 20 दिन का आपको समय दिया गया है और 10 जून का आपका एग्जाम है। इट मींस समझ रहे हो चुनौती किस तरह की है। बहुत सारे बिल्कुल फ्रेशर होंगे, लेकिन अगर अभी एग्जाम निकाल लिया जाए तो कितना मजा आएगा। मतलब अगर ये एग्जाम निकालने का मतलब होता है यूपीएससी का आईएएस बनना इतने कम समय में, वो वाली फील आएगी एकदम से। और मतलब आपको जो नॉर्मल 2 साल में एग्जाम की तैयारी करके निकालोगे ना एग्जाम, और इतने कम समय में एग्जाम निकालेंगे, इसकी जो खुशी होगी ना वो जब तक एग्जाम आप निकालोगे नहीं तब तक नहीं होगी। और आपको मालूम है अगर आप इन केस एग्जाम नहीं भी निकालते हैं और अगर आपने मेहनत किया और एकदम से बिगिनर है या एकदम इनिशियल तैयारी है और आपने प्रीलिम्स भी क्रैक कर लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्रैक कर लिया, तब भी आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट वाला फील आएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे जाएगा ना, उसका कुछ है ही नहीं, उसको कोई हिसाब ही नहीं। आपने इसमें से कोई भी एग्जाम को क्रैक कर लिया, फाइनल कर लिया तो कहानी ही खत्म है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपके सामने है। और इसको स्टार्ट करने के पहले कि कैसे इसको टैकल करें, सबसे पहले कि इसी वीडियो के नीचे एक लिंक होगा जेपीएससी करके। तो जेपीएससी स्पेशल जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम शेड्यूल आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि इस बीच में आप कैसे कैसे अप्रोच करोगे जिससे चीजें आसान हो जाए। टुकड़े में हम आपको शेड्यूल दे देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। और दूसरा, यहाँ पे मेंटरशिप को लेकर हमारी ऑलरेडी सेशन चल रही है जिसमें फाउंडेशन और पीटी की क्लास हो गई है। अब जेपीएससी के कुछ क्लासेस उसके अंदर जाएंगे। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप सेशन वो हम लोग का ऑलरेडी रन कर रहा है ताकि आप तैयारी करें, लेकिन एक गाइडेंस आपको चाहिए, वो हम आपको लगातार प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ ही जेपीएससी के लिए टारगेट बैच, जो एग्जाम क्रैक करना है ना सीडीपीओ के लिए, तो टारगेट बैच जो चुनौतियों से बड़ा होगा उसका भी आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो टारगेट बैच के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि टारगेट बैच भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। कई सारे क्लासेस उसमें डाल दिए गए हैं मेंटरशिप के साथ, तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। जेपीएससी सीडीपीओ एकदम कमाल करने वाले हैं। और जस्ट 2 दिनों के बाद से जेपीएससी स्पेशल और करंट अफेयर्स की अभी लगातार 1 वीक में वीडियोस आएंगी और आपका जेपीएससी की तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे जहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये जो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के अंदर एक और बात, इसमें जो तार्किक अभिलेशन जिसको कहते हैं मेंटल एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग के वाले सवाल होंगे, वहां पे मेंटरशिप है, बाकी सब में क्लासेस आपको दिए जाएंगे। अब यहां पे आपके पास जो क्वेश्चन सवाल है वो है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, करंट का
दिख रहा है? कोई नहीं दिख जाएगा। साइंस का, ठीक है। और इन सब में स्टेट स्पेशल जुड़ा हुआ है, सारे में स्टेट स्पेशल जुड़ा हुआ है, यानी हिस्ट्री में भी जुड़ा है, पॉलिटी में भी जुड़ा है, ज्योग्राफी में भी जुड़ा है, और इकोनॉमिक्स में भी है, करंट में भी है, साइंस में भी है। तो ये सेक्शन है जहां से आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। आपने अब यहां पे क्या करना है, अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई भी मोटी किताब ले लो, मोटे मोटे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उतनी मोटी किताबों को पढ़ें। ये क्या संभव लग रहा है? लिटरली नहीं है ना। इसके लिए यानी सीडीपीओ के एग्जाम के लिए आपको एक स्पेशल नोट्स दिया जाएगा, और कोशिश उस नोट्स में ये होगी, अभी तो एक जनरल नोट्स गया है ना, अभी आपके बैच में एक जनरल नोट्स गया है, ये स्पेशल नोट्स जाएगा जिसके अंदर टू द पॉइंट हम रहेंगे। विद इन 10 डेज आप उसको रिवाइज कर लोगे, विद इन 10 डेज आप उसको रिवाइज करेंगे, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं इन सब की। इन सब में आपको किस पे फोकस करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है, ये वाला एक सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद इधर का दूसरा सेक्शन हो जाता है। तो इस सेक्शन में आप पेपर 1 को कभी स्किप नहीं कर सकते। पेपर 2 में कुछ लोगों का मैथ अच्छा नहीं होगा, कुछ लोगों का होगा, जिसका अच्छा होगा वो मेंटल एबिलिटी पे पूरा जोर दे दीजिए, आप पूरा जोर दीजिए, वहां से अच्छे से अच्छे स्कोर को, अच्छा से अच्छा स्कोर निकालो। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ध्यान देना है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स पे और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, संवैधानिक संस्थाओं पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा इस बार, अभी जो सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है या जो भी एग्जाम होगा, कुछ संवैधानिक संस्थाओं से सवाल बनने के पूरे चांसेस है। उसको देखना, आर्टिकल इन सब से रिलेटेड कुछ जो बेसिक टॉपिक है उसको तो आप देखोगे, लाइक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, ये सब, तो इसको यहां पे देख लीजिए। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो थोड़ा इसको साइड में लेके चलिए। लुसेंट के लेवल पे जो इकोनॉमिक्स है ना, लुसेंट के लेवल पे जो इकोनॉमिक्स है, उतना ही इकोनॉमिक्स कीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स रहा, तो करंट अफेयर्स के 2 पार्ट है, एक तो नेशनल और इंटरनेशनल, और दूसरा जो पार्ट है नेशनल इंटरनेशनल है। और दूसरा जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, वो पार्ट क्या है? एक है करंट अफेयर्स का ये सेक्शन, और दूसरा जो सेक्शन है वो है स्टेट स्पेशल और कंफ्यूज। पता है क्या दिक्कत क्या है? यहाँ पे स्टेट स्पेशल को लेकर ज्यादा दिक्कत है, स्टेट स्पेशल को लेकर ज्यादा दिक्कत है। लेकिन आपको यहाँ पे परेशान इसलिए नहीं होना है करंट अफेयर्स को लेकर कि देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये जो करंट अफेयर्स आपके सामने है इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट को लेकर, देखो यहां पे एक चीज अच्छे से समझ लो, सीडीपीओ का जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो नहीं है जो जेपीएससी ने पूछा, या जो यूपीएससी पूछती है, या जो वहां की जेएसएससी पूछती है। तो झारखंड एसएससी के अंदर भी जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो भी नहीं है, राइट। इसका एक अलग लेवल है, इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहां जो जेपीएससी का है वो सिंपल कह लो और मॉडरेट कह लो, उसके बीच में कहीं ना कहीं आता है जो और सबसे टैली नहीं करता। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से इस करंट अफेयर्स का अप्रोच करना होगा, इंक्लूडिंग झारखंड स्पेशल। इसके बाद साइंस का सेक्शन, तो साइंस में तो आपको जो सामान्य सा साइंस है उसको देखिए, तो साइंस के लिए बेहतर ये है, किताबें तो बोलनी पड़ेगी, लेकिन किताबों से अभी, किताब में आप ऐसा करो ना, लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उसके अंदर जितने सवाल हैं, सामान्य ज्ञान के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब है ना, उसके अंदर जो साइंस वाला सेक्शन है उस सेक्शन पे काम कर लीजिए। उसके अंदर जो साइंस वाले सेक्शन है उन सेक्शन पे आप काम कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर अप्रोच करते हैं तो आपका साइंस, मतलब आपका जो ये सेक्शन है ये कवर हो जाएगा, और सीडीपीओ के लिए आप बिल्कुल ही रेडी हो जाओगे, 100% सीडीपीओ के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अहम है, क्योंकि सीडीपीओ का एग्जाम सिर पे है, और जो एग्जाम सिर पे है उसको निकालना भी आपके लिए चैलेंज है। तो इस तरह से अप्रोच कीजिए, और अप्रोच में मैं एक बार और फिर से बता दूं, हिस्ट्री से सवाल अच्छे खासे होंगे, ज्योग्राफी से सवाल कम होगा, पॉलिटी से सवाल जितने आते हैं उतने ही पहले जैसे आते रहेंगे, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, जो प्रीवियस है ना वही रहेगा। हिस्ट्री के अंदर ज्यादा सवाल, ज्योग्राफी में कम, करंट अफेयर्स में ज्यादा सवाल होगा, करंट अफेयर्स अच्छा खासा सवाल होगा। करंट अफेयर्स आपका एक पूरा सब्जेक्ट है,
तो करंट अफेयर्स को कहीं से डिनाई नहीं कर सकते, छोटे से लेके बड़े फैक्ट्स तक को आपको इस करंट अफेयर्स में कवर करना है, साथ में साइंस। तो साइंस एंड जो की पॉइंट है ना आपके इस एग्जाम को क्रैक करने का, जो की है वो 4 सब्जेक्ट है। जो की है उन 4 सब्जेक्ट से आप साइंस को इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और वो 4 सब्जेक्ट कहां चला गया मार्कर, और वो जो 4 सब्जेक्ट है जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे वो है, एक तो साइंस, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री कह लो, और चौथा स्टेट स्पेशल। ये 4 सेक्शन है जिससे आप इसको कवर करने वाले। देखिए, ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन 4 चीजों से आप अपने इस करंट अफेयर्स को तैयार कीजिए और करंट अफेयर्स आप ही का होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट? तो सीडीपीओ के लिए बैच जो अभी चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम का एक स्पेशल बैच है उसके अंदर हम लोग आज से स्टार्ट कर देंगे शेड्यूल देना। अपकमिंग हर सब्जेक्ट के अंदर आपको शेड्यूल दिया जाएगा ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए। इवन हम तोड़ देंगे सबको, टुकड़े में तोड़ के आपको देंगे, जिससे आपको आपके पास एक टारगेट हो और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़े, राइट? तो क्लासेस के अंदर मिलते हैं, और साथ में हमारी ये जो सेशन है वो चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।